मथुरा आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा आज वृंदावन में हुए हादसे का जायजा लेने आए। एडीजी ने वृंदावन स्थित ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सेवायत गोस्वामियों से भी वार्ता की। एडीजी का कहना है कि इस हादसे में कुल 7 लोग जानकारी में आए हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई, 2 का उपचार चल रहा है, वहीं 3 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उनका कहना है इस पूरे हादसे की गहराई से छानबीन की जा रही है। एडीजी का कहना है कि वर्ष में एक बार होने वाली मंगला आरती, जिसमें कि 5 मिनट के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए द्वार खुलता है। द्वार खुलने के बाद मंदिर के अंदर काफ़ी दबाव रहता है। उन्होंने कहा कि एसएसपी एवं जिलाधिकारी सेवायत गोस्वामी से वार्ता कर भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3600 स्क्वायर फीट क्षेत्र में भारी दबाव रहता है। उन्होंने कहा कि इस घटना में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर इस प्रकार की घटना ना घटे, इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। आया टकरा पीछे करो। कल बांके बिहारी जी टेम्पल पर कल रात में जो हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ, इसमें अभी तक कुल 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 श्रद्धालुओं की डेथ हुई है। 2 श्रद्धालु जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, और 3 लोग वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। इस प्रकार से कुल 7 श्रद्धालु ऐसे थे जो इससे अफेक्ट हुए थे, और उसमें से 3 डिस्चार्ज हो गए हैं, 2 अभी हॉस्पिटल में हैं, 2 की डेथ हो गई। अभी जो सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है, यहाँ के जो गोस्वामी हैं उनके जो यहाँ पर जो पूर्व समिति थी, प्रबंधक समिति थी, उनके साथ चर्चा हुई है। इसमें यही है कि क्योंकि जो स्थान है वो स्थान जो कोर्टयार्ड है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उस स्थान की एक सीमा है। उस सीमा के अंदर श्रद्धालुओं को कैसे रेगुलेट किया जाए जिससे कि वो दर्शन भी लोग कर सकें, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार की हादसा या बात ना हो, उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। जहाँ तक कल की बात है, कल को कई सारे फैक्टर्स एक साथ जुड़ गए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप सीक्वेंस उसकी देखेंगे पूरे पूजा पद्धति की, उसमें ये होता है कि नॉर्मली 12 बजे तक, पौने 12 बजे तक वहाँ पर दर्शन अलाउड होते हैं कल जन्माष्टमी के दिन, और उसके बाद जो मंदिर का प्रांगण है वो बंद हो जाता है, दर्शन बंद हो जाते हैं, और दर्शन खुलते हैं करीब 12:45 पर या 50 मिनट पर। और उसके बाद तुरंत बाद 5 मिनट की एक मंगला आरती होती है, साल में एक बार होती है, और उसके बाद दर्शन खुले रहते हैं। तो श्रद्धालुओं की तरफ से अगर उनके तरफ से देखा जाए तो सभी श्रद्धालु प्रयास ये करते हैं कि उस 5 मिनट की जो आरती है, जो साल में एक बार होती है मंगला आरती, उसमें सब लोग शरीक हों। इस वजह से नेचुरली श्रद्धालुओं की तरफ से काफ़ी प्रेशर भी रहता है, और बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो उनका एक सिस्टम भी रहता है, उनका एक वो भी रहता है, आग्रह भी रहता है कि वो उसका दर्शन कर सकें। तो इन चीज़ों को देखते हुए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जो कैपेसिटी है, उसको देखते हुए अभी डीएम साहब और एसएसपी साहब इसमें कुछ जो यहाँ की जो समिति है, जो यहाँ के गोस्वामी हैं, यहाँ के श्रद्धालु हैं, सबके साथ मिल कर के एक योजना इस प्रकार की बना रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं के आवागमन को रेगुलेट किया जा सके, जो उनके निकलने का रास्ता है वो ज़्यादा स्मूथ हो, और किसी प्रकार से घटना दोबारा ना घटे। हाँ, अभी तक कोई दोषी पाया गया है कि किसकी वजह से लापरवाही रही? अभी देखिए, अभी बहुत न्यायपूर्ण नहीं है कहना मेरे लिए, क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो सिस्टम्स हैं वो ठीक हों, और उन सिस्टम्स को ठीक करने में ही हम लोग पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं।
जहाँ तक जांच की बात है वो जांच डेफिनेटली होगी और उस जांच में अगर कोई दोषी पाया तो कार्रवाई होगी। वीआईपी कल्चर की भी बात आ रहा है। जी, प्रशासन भीड़ का आकलन नहीं कर पाया कि कितनी भीड़। जो कोर्टयार्ड है वो कुछ 3600 स्क्वायर फीट का है। 3600 स्क्वायर फीट में एक बार में मैक्सिमम एक लिमिट है जिसके अंदर आ सकते हैं। तो उस भीड़ का आकलन से अंदर के कोर्टयार्ड में अंदर होने की कोई आपस में कोई तारतम्यता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। भीड़ तो नेचुरली बहुत ज़्यादा थी ही। अब वो जो एग्ज़िट गेट था उस एग्ज़िट गेट पर एक श्रद्धालु सफोकेशन की वजह से वो वहीं बैठ गए और जब वो बैठ गए तो उनको सांस लेने में और उनको उनके होशो हवास वो अपना थोड़ा खो बैठे कुछ देर के लिए। तो उस चीज़ को उनको वहाँ से हटाने में करीब 2-3-4 मिनट का टाइम लग गया। अब ऐसी भीड़ की स्थिति में 2-3-4 मिनट का टाइम जो होता है बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। और द फैक्ट कि वो बाद में हॉस्पिटल भी नहीं गए, मीनिंग देयर बाय कि उनको कोई परमानेंट कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन उस टेम्परेरी उस 2-3 मिनट की जो अवधि थी उस वजह से वो गेट नंबर 4 जो था वो ब्लॉक हो गया। जो प्रारंभिक वीडियोज़ वगैरह हमने देखे उससे सामने चीज़ें आई हैं, उसी वजह से बाकी लोग वहाँ पर उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, सफोकेशन हुआ, तो वो चीज़ इसमें जुड़ गई। इन सब वजह से वहाँ पर अंदर एक बार की उस 5 मिनट की आरती के दौरान और उसके ख़त्म होने के दौरान काफ़ी भीड़ वहाँ पर हो गई, जिसके बाहर निकलने में जो एक आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ उसकी वजह से ये हादसा हुआ। जो प्रारंभिक जानकारी में आया है, बाकी डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आगे से ऐसा हादसा ना हो इसके लिए प्रबंध किए जाए। कोई टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए? डीएम साहब, एसपी साहब इसको अधिकारी इसके नियुक्त करेंगे और नियुक्त करके इसमें अगर किसी की जिम्मेदारी सर, एक बात तो सामने आ रही है कि गेट में जो एग्जिट होता है वहाँ पे वीआईपी कल्चर की वजह एंट्री गाड़ी आती है। उस बिंदु पर भी एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा गया है जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो और साथ ही साथ लोगों के आवागमन पर आने और जाने पर किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, तो इस चीज़ को भी उसमें शामिल किया गया है। ठीक है।